गाइस, हमने पिछले दिनों गणित में कमज़ोर छात्रों के लिए एकदम बेसिक से पार्ट 1 के बारे में बता दिया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में बताएंगे। तो जो बच्चे गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उनके लिए है, या लड़कियां जो गृह विज्ञान ले रखी हैं, गणित कम जानती उनके लिए है, या जो नए बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी है। तो आप सबसे पहले गुणा में आ जाइए। इसका चिन्ह के साथ, जैसे अगर कोई संख्या प्लस प्लस में हो उसको गुणा किया जाए तो प्लस ही होता है। जैसे मान लीजिए ये हमने लिख दिया 4 गुणे 5 बराबर हो जाएगा ये 20 के, ठीक है। और प्लस माइनस का गुणा माइनस में होता है। जैसे हमने लिख दिया कोई संख्या 7 लिख दिया और गुणे -5 लिख दिया तो हो जाएगा -35। अब समझ लीजिए। इसी तरह से माइनस और प्लस का गुणा, मान लीजिए -9 है और +8 है तो हो जाएगा -72 -72। और माइनस माइनस का गुणा प्लस में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लगा दिया माइनस माइनस का गुणा प्लस में। जैसे मान लीजिए हमने लिखना है -11 गुणे -10 बराबर में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 110। तो आप लोग ध्यान रखिए कि इसी तरह से प्लस को प्लस से, अगर कोई संख्या में आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब समझिए प्लस लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए संख्या 7 लिखी हुई है तो समझ लीजिए +7 लिखा हुआ है, ठीक है। और कोई संख्या मान लीजिए 8 लिखी हुई है तो समझ लीजिए इसमें +8 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 8 × 56, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई संख्या डायरेक्ट लिखी हुई है तो समझ लीजिए उसके आगे प्लस लगा हुआ है। इसी तरह से आप ब्रैकेट वाला भी देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है और संख्याएं ले लीजिए। जिससे लिखा हुआ है 10 - 8 तो माइनस से हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसी तरह से अन्य उदाहरण ले सकते हैं आप। -11 गुणे 10 बराबर -110 हो गया। और -20 गुणे -40 तो 4 दूनी 8, ये 800 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको क्लियर हो गया होगा। पक्षांतर में देखिए क्या करते हैं हम। पक्षांतर में होता है, अगर कोई बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, गुणा वाला भाग में चला जाएगा और भाग वाला गुणे में चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये दिया हुआ है x + 40 बराबर है 50 के, तो अब इसको इधर ले जाएंगे, इम्प्लाई ऑफ दैट क्या कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा 40 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 50 - 40 यानी x बराबर हो जाएगा कितने के, ये हो जाएगा x बराबर 10 के हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे। प्लस वाला उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। या ये लिखा हुआ है मान लीजिए आपका x - 80 बराबर है आपका 60, तो इम्प्लाई ऑफ दैट ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 80 + 60 तो ये हो जाएगा 1x बराबर हो जाएगा 140। यानी कहने का मतलब है कि जब पक्षांतर करते हैं तो बाएं साइड से दाएं साइड में ले जाते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तीसरे में पक्षांतर कर लीजिए। अगर लिखा हुआ है p गुणे 1/4 बराबर 1 लिखा हुआ है तो इसको जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये p बराबर हो जाएगा 1 गुणे 4, या इम्प्लाई ऑफ दैट हो जाएगा p बराबर हो जाएगा 4 के।
यानी पक्षांतर करने पर क्या होता है, उसके मान में परिवर्तन हो जाता है। भाग वाला गुणे में चेंज हो जाता है और गुणा वाला भाग में चेंज होता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है p डिवाइडेड बाई p गुणे 4 बराबर 1 लिखा हुआ है, तो इसको अगर ले जाएंगे तो p बराबर हो जाएगा 1/4। इसका मतलब ये दोनों तरफ चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जब पक्षांतर करेंगे तो भाग वाला गुणे में बदल जाएगा, बराबर के उधर ले जाएंगे और गुणा वाला भाग में बदल जाएगा। तो इस तरह से हमने बता दिया चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं। हमेशा याद रखिए आप लोग, अगर आपका दोनों प्लस है तो प्लस रहेगा, दोनों में एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पक्षांतर करते समय यह ध्यान रखिए कि प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, गुणा वाला भाग में हो जाएगा और भाग वाला गुणे में हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसी तरह से थोड़ा सा ब्रैकेट वाला भी जान लीजिए। ब्रैकेट वाला जब खोलते हैं तो भी क्या करते हैं, मान लीजिए ब्रैकेट वाला इस तरह से है p, ठीक है, x माइनस 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट p गुणे x माइनस p गुणे 5 हो जाएगा। इस तरह से हम कर लेंगे। x माइनस 5 है तो px माइनस 5x। अगर इस तरह से है, मान लीजिए 9 है यहाँ पर और x प्लस 3 है, इसको अगर खोलना है ब्रैकेट को तो 9x प्लस 9 गुणे 3 इम्प्लाई दैट 9x प्लस 27। तो इस तरह से इसको हम ब्रैकेट वाला भी खोल लेते हैं, आराम से खोल लेते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ है, मान लीजिए ब्रैकेट में कोई चीज़ें इस तरह से दी हुई हैं, यह है आपका, मान लीजिए यहाँ पर 12 दिया हुआ है और a माइनस b लिखा हुआ है, तो ये किस तरह से हो जाएगा, 12a माइनस 12b। इस तरह से ब्रैकेट खुल के सामने आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। गुणा कैसे करना है, पक्षांतर कैसे करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये थोड़ा जो बच गया है इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए, कभी कभी भाग में होता क्या है, मान लीजिए आपकी संख्या दी हुई है, इस तरह से संख्या दी हुई है, मान लिया दिया हुआ 0.002 दिया हुआ और यहाँ दिया हुआ 0.00002 दिया हुआ। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए। यहाँ गिन लीजिए कितने जीरो हैं, 1 2 3। यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जीरो हट जाएगा, ये जीरो हट जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ भी। अब देखिए दशमलव के बाद कितने जीरो बचे, कितने अंक बचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 200/2, 200/2 बराबर हो जाएगा 100 के। तो इस तरह से इस प्रकार की समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे और सवाल क्वेश्चन दिया हुए हैं, मान लीजिए आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.402 और ये दिया हुआ है 0.40002 दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक तरीका और मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर कितने जीरो हैं, दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 हैं, तो इसको हटा लीजिए, तो दशमलव के बाद 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 402/40002। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी सवाल में ऐसा आ जाता है कि भाग करना आता है, गुणा करना आता है, या इस तरह से सवाल हो सकता है, मान लीजिए 0.7 है, 0 0 0 है
और नीचे 0.7 है, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 3 0 कट गया, ये 3 0 कट गया, उसके बाद 7/7 बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के भाग की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लगा देंगे, तो बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं, तो इसको हम कर लेंगे। अब आइए छोटी तथा बड़ी संख्या। 2 की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 10 होगी। मान लीजिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी। 2 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 99। 2 अंकों की बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 99 हो जाएगी। इसी तरह से 3 अंकों की, 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? 4 अंकों की, तो इसको लिखने के लिए पहले 3 0 लिख देंगे और उसके बाद 1 लगा देंगे, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो क्या करते हैं? हम ये कर लेते हैं कि यहाँ 3 0 लगा देंगे, 1 9 लिख देंगे, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब अगर आता है सवाल में कि आपकी संख्या दी हुई है, मान लो कोई संख्या दी हुई है 4 5 6 0 7 8, तो सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या तो आप जानते हैं, लिख लेंगे आराम से। इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आपको बड़ा अंक सबसे पहले लिख देना है, तो बड़ा अंक है 8, उसके बाद 7 लिख देना है, उसके बाद 6 लिख देना है, उसके बाद 5 लिख देना है, उसके बाद 0 लिख देना है। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। लेकिन सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या अगर लिखनी है तो क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले आप एक छोटी संख्या लिख लेंगे जो सबसे छोटी होगी। 0 को छोड़ के जो सबसे छोटी संख्या होगी वो लिख लेंगे, उसको लिख लेंगे हम 5 है। उसके बाद लगा देंगे 0, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिख लेंगे। 5 लगाया, 0 लगाया, फिर 6 लिख लिया, फिर 7 लिख लिया, फिर 8 लिख लिया। तो इस तरह से हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं को किस तरह से ज्ञात करते हैं, हमने आपको ये बता दिया है कि किस तरह से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को हम ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से आप ज्ञात कर लेंगे। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या लिख देंगे, उसके बाद छोटी संख्या लिख देंगे। और अगर कोई अंक दिया हुआ है, उसकी छोटी संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले 0 को छोड़कर छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिख लेंगे। अब आपका आता है वर्गमूल। वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट बोलते हैं। अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो रूट y बराबर हो जाएगा, तो रूट y बराबर कितना हो जाएगा? x के। y बराबर एक्स स्क्वायर है तो रूट y बराबर हो जाएगा x के। अब इसका हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं किसी भी संख्या क्या? मान लीजिए हम 20-25 का वर्गमूल निकालते हैं। ये संख्या हमारी है 20 और 25, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो एक तो है गुणनखंड विधि, एक है भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं? तो आपको पता होगा किसी संख्या का गुणनखंड अगर करते हैं तो उसको हम किस नंबर से करते हैं? प्राइम नंबर से सबसे पहले गुणनखंड देखते हैं, करना होता है। उसको तोड़ते हैं तो अभाज्य संख्याओं से तोड़ते हैं, और जब अभाज्य संख्या से तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या में कितना आता है? 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है। इस तरह से सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं से तोड़ लेंगे
और वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे, तो 2 एक नम 2, 0। अब ये 2 से देखेंगे कि 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये 2 से नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अब 5 से तोड़ेंगे, 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 हो गया। यहाँ अब नहीं जा रहा है तो एक 0 बढ़ा लेंगे और 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से तोड़ेंगे, 5 से तोड़ेंगे तो 5 8 40, 5 8 40 और 5 का नम 5। अब किससे तोड़ेंगे? अब तोड़ेंगे 3 से, 3 3 त्रिका 9, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 9 7, 3 7 21, 3 7 21 हो जाएगा। फिर आप हम 3 से तोड़ेंगे, 3 से तोड़ेंगे 3 9 27, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर 3 से कट करेंगे तो 3 एक नम 3। जब तक लास्ट में 1 ना बच जाए तब तक आप करते चले जाएंगे। तो ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया 20 25, 20 25 बराबर आ गया 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, हाँ गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 4 बार 3 आ गया। अब इसको क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया। 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं वर्गमूल निकालने में। अब इसका हम 20 25 हो गया, 20 25 हो गया, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 20 25 का वर्गमूल अगर लेंगे तो इसका भी वर्गमूल लेंगे, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो इसका वर्गमूल हटाने के बाद स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो 5 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा आपका, 5 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा? 5 3 15 3 45, 45 हो जाएगा इसका वर्गमूल। अब देखते हैं इसका भागविध से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आप लोग समझ लीजिए, भागविध से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, बहुत जरूरी पड़ता है, आवश्यक होता है। तो भागविध से वर्गमूल निकालने के लिए हम कैसे करते हैं? 20 और 25 लिख देते हैं। यहाँ पर जोड़ा किधर से लगाते हैं? बाएं साइड से हमेशा जोड़ा लगाते हैं, 2 2 का, 2 2 का जोड़ा लगा लिया। अब एक पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 20 से ज़्यादा ना जाए। तो 4 चौके 16, 16 हो गया और यहाँ हमने 4 उतार लिया, यहाँ पर 4 4 हो गया, ये 8 हो गया और यहाँ पर ये हमने 25 उतार लिया। अब 25 उतार लेंगे तो हम ये 4 बार चला जाता है आपका, भाग लेने पर ये आपका यहाँ लिख देंगे कितने बार गया है। ये गया है 4 बार, तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर उतार लिया, 4 4 8 हो गया। अब इसका पहाड़ा पढ़ें कि ये एक संख्या ऐसी यहाँ पर लिखें और एक संख्या ऐसी यहाँ पर लिखें जिसके दोनों से गुणा करने पर 425 से ज़्यादा न जाए। तो कौन सी संख्या ऐसे लिख देंगे? हम लिख देंगे वो संख्या 5 हो जी। तो 5 25 हो जाएगा और 8 पंचे 40 और 2 42 हो जाएगा। ये कट के मानस आ गया, जहाँ पर मानस आ गया वहीं आपका वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम वर्गमूल को आसानी के साथ निकाल लेते हैं। और वर्गमूल को निकालने के बाद हम और वर्गमूल देखते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल हम और किस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए वर्गमूल में और भी संख्याएं हम ले लेते हैं। मान लीजिए वर्गमूल में बहुत सारी संख्याएं, हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे थोड़ा थोड़ा इसका देख लीजिए, ठीक है। जैसे 289 का वर्गमूल निकालना है, 289 का वर्गमूल निकालना है। अब 289 का अगर वर्गमूल निकालना है तो हम भागविध से कैसे निकालेंगे? तो देख लीजिए भागविध से कैसे निकालते हैं वर्गमूल इसका। तो भागविध से वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा यहाँ से लगाते हैं, तो ये जोड़ा लग गया और एक जोड़ा इसका लग गया। आप ऐसा पहाड़ा पढ़ें जो 2 से ज़्यादा ना जाए। तो 1 1 नम 1 हो गया, यहाँ पर 1 1 नम 1, यहाँ 1 1 उतारा और 1 1 जोड़ के यहाँ 2 लिख लिया। और यहाँ पर जब इसको घटा देंगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 8 9 बचेगा। और यहाँ पर अब देखिए ऐसा पहाड़ा पढ़ें यहाँ पर कि ये 189 से ज़्यादा ना जाए। तो 7 का 7 से गुणा कर दे, 7 7 49,
7 7 49 और 7 दूनी 14 4 18। तो ये आपका वर्गमूल निकल गया, यानी 289 का जो वर्गमूल आया, 289 का वर्गमूल आया वो आ गया आपका 1717। तो इस तरह से हमने वर्गमूल आपको निकालना बता दिया। मान लीजिए किसी संख्या को सॉल्व करना है, मान लीजिए 54 को सॉल्व करना है, मान लीजिए इस तरह से आ गया क्वेश्चन नंबर, ये आ गया कि इसको हल कीजिए। क्या हल करना है आपको? 54 गुणे 6 को ये सॉल्व करना है, इस तरह से सॉल्व करना है। 54 गुणे 6 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए आप लोग। पहले 54 को तोड़ लेंगे, फिर अब 54 गुणे 6 है तो 54 को 6 से गुणा कर देंगे। 54 को जब 6 से गुणा कर देंगे तो 324 आ गया। 324 जब आ गया, अब 324 को दोनों तरीकों से हम तोड़ सकते हैं। 324 को दोनों तरीकों से तोड़ सकते हैं। 324 को हम अगर तोड़ेंगे तो 324 को अगर देख लीजिए इस तरह से हम तोड़ते हैं। 324 को 324 को अगर हम ब्रेक करते हैं, 324 को तोड़ते हैं तो किससे तोड़ेंगे? पहले 3 से तोड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24। फिर किससे तोड़ेंगे? 3 ही से को तोड़ेंगे इसको, 3 त्रिका 9 और एक आया, 3 छक 18। फिर इसको 3 से तोड़ लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 3 चौक 12 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। हमेशा अभाज्य संख्या से तोड़ते हैं, कट करते हैं। अभाज्य संख्या से उसको हम सॉल्व करते हैं। जब आप अभाज्य संख्या से सॉल्व करेंगे तो आपको फटाफट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 324 हो गया। अब 324 में कितना आया? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ये आ गया रूट में, यानी 3 पावर 2, 3 पावर 2, 2 पावर 2। अब इसका जब रूट ले लेंगे तो बचेगा 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और त्रिक 18, 3 त्रिका 9 दूनी 18, ये 18 आ जाएगा। इसको ज़रा सही कर लीजिए, ये 18 आंसर आ गया। और अब इसको हम भागवित से भी कैसे करेंगे? इसको हम भागवित से भी कर लेंगे। एक भागवित से हम बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, भागवित से हम वर्गमूल निकालने के लिए एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। ये भागवित से निकाला 1734489 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो जोड़ा इधर से लगाएंगे, 2 2 4 और 1 जोड़ा हो गया तो 1 1 से 1 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये जुड़ जाता है, ये 0 हो जाएगा। और 73 उतार लिया हमने, 73 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 73 से ज़्यादा ना जाए। तो 23 बार हो गया, ये 3 3 जोड़ दीजिए, 3 3 6 हो गया, और ये 2 ऐसे उतार लीजिए। अब ये 73 में से इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और हमने 4 4 और उतार लिया। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 4 4 से ज़्यादा ना जाए तो कितनी बार पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार पढ़ेंगे। तो 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 1 जा 1 और 6 का नम 6 और 1 से 2 को गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है 183 और अब उतार लेंगे 8 9 उतार लेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो 1 1 हो जाएगा 2, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 2 6 2 आ गया। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि यही गिनती हमको ये नंबर प्राप्त हो जाए। तो इसका हम 7 से पढ़ेंगे। तो 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 49, 9 आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 8 9, इसको हम जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा।
और फिर इसको गुणा करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा कंप्लीट। यही गुणा करने पर हमको प्राप्त हो जाता है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसका जो वर्गमूल आ गया 1734489 का जो वर्गमूल आ गया वो आ गया है 1317 आ गया। तो आप लोग वर्गमूल निकालना बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं। और हम एक दशमलव का वर्गमूल निकाल देते हैं। जैसे 0.4 का वर्गमूल निकालिए। देखिए 0.4 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 0.4 का वर्गमूल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी संख्या में दशमलव नहीं लगी है तो उसका बाएं तरफ से जोड़ा लगाते हैं, और अगर किसी संख्या में दशमलव लगा है तो उसको दाएं तरफ से जोड़ा लगाते हैं। तो दाएं तरफ से जोड़ा लगाने के लिए इसमें 0 बढ़ा लेते हैं, 2 0 2 अंक तक लगाते हैं। हम वर्गमूल अगर किसी चीज़ का निकालते हैं तो 2 अंक तक निकालते हैं। तो हम इसका एक जोड़ा बन गया 40, एक जोड़ा बन गया ये 00 बन गया, एक जोड़ा बन गया 00 और कर लेते हैं, 00 और कर लेते हैं, एक जोड़ा ये बन गया। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 40 से ज़्यादा ना जाए। तो 6 × 6 तो हो जाएगा 36, दशमलव हमने लगा दिया। अब 6 6 हो जाएगा ये 12, हमने कर लिया 12, और 36 में से 40 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 2 0 हम और बढ़ा लेंगे, 2 0 हम बढ़ा लेंगे। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार जाएगा। तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये 6 हो जाएगा, 3 × 9 3, तो 369 हो गया। ये 369 में से घटा लेंगे तो 31 और 00 उतार लेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे तो 336 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये, अब जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा। अब 2 से 126 को 2 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 25 24 आ जाएगा। इसको घटा लेंगे तो शेषफल यहाँ जो भी बचेगा 10 में से 4 गए 6 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 9 में से 2 गई 7 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 10 में 5 जाएगा 5 बच जाएगा। ये आपका, लेकिन दशमलव के 3 अंक से ज़्यादा नहीं निकालते हैं, तो दशमलव से के 3 अंक से ज़्यादा इसको हमने नहीं निकाला है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने वर्गमूल, अक्सर आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो वर्गमूल निकालना आता है, और छोटी से छोटी संख्या क्या है, भाग क्या है, इस तरह से आपको पक्षांतर करना, माइनस प्लस करना आपको नहीं आता है। तो इसको आप सीख लीजिए, हमने सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जैसे आप बेल आइकन को दबाएंगे तो हम जो पढ़ाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आप अपने साथियों में जो गणित में कमज़ोर हैं या गणित में बेसिक से सीखना चाहते हैं, उनको कम जानकारी है, उनके लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर है इस बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।